दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा वीडियो सारगेसो सागर से संबंधित है। सारगेसो सागर निश्चित रूप से नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि सागरीय क्षेत्र से संबंधित कुछ बातों पर आज हमारी चर्चा होगी। तो हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप शुरू से अंत तक सरसरी निगाह से हमारे वीडियो को देखेंगे और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों सारगेसो सागर के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां आज हम आप लोगों के बीच रखने जा रहा हूं। तो सारगेसो सागर मुख्य रूप से उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होने वाला यह सारगेसो सागर क्षेत्र है। इस पर हम आप विशेष रूप से जो है चर्चा करेंगे। तो क्या है कि उत्तरी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र में हमारा उत्तरी विषुवत धारा, पहला हो गया हमारा उत्तरी विषुवत धारा, उसके बाद गल्फ स्ट्रीम, और कैनरी धारा मुख्य रूप से ये धाराएं यहां जो है गमन करती है तीव्र गति से। वो किस रूप में? चक्राकार रूप में। और ये जो गमन करती है चक्राकार रूप में जो है बनाते हैं, आप जो है देख रहे होंगे यहाँ। तो क्या है कि उत्तरी विषुवत धारा और गल्फ स्ट्रीम जो गर्म धारा, कैनरी धारा जो है ये ठंडी धारा। तो ये गर्म धारा और ठंडे जल धारा जो है इसके चारों तरफ जो है तेजी से घूमती है। और क्या है कि यहाँ का बीच का जो भाग, ये जो है बीच का भाग बिल्कुल क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। यहाँ का जल जो है क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। और इस जल में क्या हो जाता है कि गति का अभाव हो जाता है। यहाँ का जो है क्या है कि जल शांत और गतिहीन हो जाता है। और ऐसे क्षेत्रों को ही सारगेसो सागर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ऐसे क्षेत्रों में सागरीय घास की उत्पत्ति होती है। दोस्तों अब इसके बारे में और भी जो है थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि सारगेसो सागर को सारगेसो नाम कैसे पड़ा। तो सारगेसो सागर सारगैसम से मिलकर के, सारगैसम शब्द से मिलकर के जो है ये बना हुआ है। तो सारगैसम शब्द कहां से आया है? ये पुर्तगीज भाषा से आया है मित्रों। पुर्तगीज यानी कि पुर्तगाली भाषा से, वो हमारा पुर्तगाली भाषा सारगैसम से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? सागरीय घास। जिसका अर्थ होता है सागरीय घास। अर्थात जो है ये बीच का जो हमारा शांत जल और गतिहीन जल जो होता है, इसी क्षेत्र में सारगेसो सागर की स्थिति उत्पन्न होती है, या कह सकते हैं कि सागरीय घास का निर्माण होता है। ऐसे क्षेत्र को सारगेसो सागर और या सागरीय घास के क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। यहाँ एक बात और भी जो है बतला देते हैं कि ऐसे क्षेत्रों में मछलियां प्रजनन क्रियाएं सर्वाधिक करती हैं। फलस्वरूप मछुआरे को जो है मत्स्य की प्राप्ति सर्वाधिक मात्रा में होती है यहाँ से। दोस्तों अब यहाँ एक और भी बात है दिमाग में आ गया हमारा कि उत्तरी अटलांटिक महासागर, तो संपूर्ण अटलांटिक महासागर की बात मैं करता हूँ। यहाँ क्वेश्चन आपका जो है निकलना ये शुरू हो गया है। ये सब हमने जो शुरू किया है, आपको जो है क्वेश्चन निकलना शुरू हो गया। और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न आते हैं। आएगा कि अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है। तो आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर से भी आपको साफ नजर आ रहा होगा। अटलांटिक महासागर की आकृति की यदि बात किया जाए तो आकृति इसकी कैसा है? एस नुमाकार है। अब
उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो अटलांटिक महासागर की स्थिति पर भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इधर जो हमारा उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिणी अमेरिका, इसके पूर्व की ओर हम जाएं तो हमारा जो है ये अफ्रीका, यूरोप और उसके बाद अन्य देश आते हैं। यहाँ ये स्थिति हो गई दोस्तों। अब है कि इसका उत्पत्ति का क्या कारण है, इस पर भी हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो इसकी उत्पत्ति से संबंधित बातें भी इसी से संबंधित है। क्या है इसके उत्पत्ति कि चारों तरफ से जो तेज हवाएं, ठंडी और गर्म हवाएं जो चलती हैं, तो फलस्वरूप क्या होता है, बीच का भाग जो है ये क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। शांत जब शांत होता है तो फलस्वरूप क्या है, यहाँ गति का अभाव पाया जाता है, नंबर 1। उसके बाद में जो है क्या कि ये जो हमारा सारगसो सागर की स्थिति जहां उत्पन्न होती है, तो सागर के अन्य धाराओं के साथ में, अन्य धाराओं के साथ में जो है इसका जो है क्या होता है, अन्य धाराओं से इसका मिलन नहीं हो पाता है। ठीक है, जब मिलन नहीं हो पाता है फलस्वरूप क्या होता है, इसमें गति का अभाव बना हुआ रहता है और ये शांत का शांत क्षेत्र बना हुआ रहता है दोस्तों। अब क्या है, अटलांटिक महासागर की आकृति की बात हमने किया था। तो यहाँ जो सारगैसों का उत्पन्न होने का और भी कारण है कि ये जो है सकरा आकार में है। कैसा है, सकरा आकार में है, फलस्वरूप जो है सारगैसों की उत्पत्ति होती है दोस्तों। तो इस प्रकार जो है हमने जो है सारगैसो कैसा का नाम कहां से आया, सारगैसो कैसे उत्पन्न हुआ, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब इसके जो है बारे में विस्तार के बारे में हम लोग देखते हैं कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है। बिल्कुल सरसरी निगाह से आप लोग देखेंगे, विस्तार की बातें हैं। तो महासागरीय घास के विस्तार क्या है, महासागरीय घास का विस्तार और धाराओं के चक्र गति के आधार पर इसका विस्तार का निर्धारण किया जाता है। किस पर, महासागरीय धाराओं का विस्तार और धाराओं के चक्रीय गति के आधार पर जो है सारगैसो सागर का विस्तार के बारे में जो है जानकारी जो है लिया जाता है या इसका निर्धारण किया जाता है दोस्तों। तो इसका विस्तार कहां से कहां तक है, इस पर भी हम लोग देखते हैं। तो इसका विस्तार 20 डिग्री तथा 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 डिग्री तथा 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच में इसका विस्तार पाया जाता है मित्रों। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया कि सारगैसो सागर का विस्तार कैसे होता है, इसका निर्धारण कैसे होता है। तो यहाँ आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना कि महासागरीय धाराओं के विस्तार के आधार पर और धाराओं के चक्रीय गति के आधार पर जो है इसका विस्तार का जो है आकलन किया जाता है। और इसका विस्तार 20 डिग्री तथा 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच में जो है इसका विस्तार पाया जाता है दोस्तों। अभी इसके विस्तार के बाद में जो है हम लोग इसकी विशेषता पर चलते हैं कि सारगैसो महासागर का विशेषता क्या है। विशेषताएं, इसके जो है कुछ विशेषताओं पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो विशेषता की जब बात की जाती है तो सारगैसो सागर जो कहां स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो सारगैसो सागर जो अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, इसकी लवणता की यदि हम बात करें तो लवणता जो है इसका उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित सारगैसो सागर की लवणता
37% जो है इसकी लवणता पाई जाती है। 37%, बहुत महत्वपूर्ण। और ये लवणता जो पाया जाता है, तो लवणता के पाए जाने का क्या क्या कारण है ये भी देखेंगे। पहला, इसमें जो है ताप की अधिकता है। क्या है? तापमान, तापमान अधिक है। उसके बाद क्या है? वाष्पीकरण जो है, इसमें वाष्पीकरण की क्रिया भी जो है इसमें ज्यादा पाया जाता है। फलस्वरूप क्या है कि तापमान जो है इसमें, सॉरी, लवणता जो है इसमें 37% की पाई जाती है। अब ताप की बात आ गई तो यहां जो है तापमान मुख्य रूप से इसका औसत तापमान, औसत तापमान कितना पाया जाता है? 26 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका औसत तापमान पाया जाता है मित्रों। अब इसके बाद में कुछ और दो चार बातें हैं जिस पर भी जो है चर्चा कर ही लेते हैं कि हाँ, एक और दिमाग से उतर गया था कि हमने इसका विस्तार बतलाया था, थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। तो विस्तार 20 डिग्री तथा 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश हमने जो है बोला था आपको, और जो है क्या है कि 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक हमने बोला था। यह जो है किसके अनुसार है? अकॉर्डिंग टू मार्मर महोदय के अनुसार, मार्मर महोदय के अनुसार ये जो है इसका विस्तार का जो है आकलन किया गया है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं, हम लोग विशेषता पर चल रहे थे, तो इसकी विशेषता को हम लोगों ने देखे कि यहाँ लवणता 37% है। उसके बाद यहाँ वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है। फिर जो है यहाँ तापमान अधिक है, तो औसत तापमान हमने 27 डिग्री सेंटीग्रेड देखा। और इसकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता जो है हमारा सारगैसों का, तो सारगैसों सागर में जो पौधे पाए जाते हैं, क्योंकि इस पर भी हमने जो है पहले चर्चा कर दिया, फिर भी पौधे जो पाए जाते हैं, तो इस पौधे की क्या विशेषता है? ये पौधे जो है जड़ विहीन है। क्या है? ये पौधे जो है जड़ विहीन है। इस पर जो है विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार के जो है तर्क वितर्क किए हैं, लेकिन कंक्लूजन यही निकला कि सागरीय सारगैसों सागर में स्थित जो पौधे हैं वो कैसे हैं? जड़ विहीन है। यहाँ यातायात में बाधा होती है। अब इसके अलावा जो है हम एक दो और बातों को आपके सामने रख देना चाहता हूं, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित बातों को हमने रखा है दोस्तों। तो इसमें कुछ धाराओं को हमने जो है आपके सामने रखने का काम किया। तो यदि आप इसको समझा दे लेते हैं, फिर जब आपको संतुष्टि लगेगी तो मैं एक सिर्फ और सिर्फ ठंडे जल धारा से संबंधित एक सूत्र दूंगा। पसंद आएगा तो आप देखेंगे, अदरवाइज आपकी इच्छा। तो देखते हैं यहाँ पर पहले जो है ये धाराओं पर चर्चा करते हैं। तो सारगैसों सागर जो शांत और गतिहीन जो है क्षेत्र है, उसके अगल बगल क्या देखे थे हम लोग? यहाँ पर उत्तरी विषुवत धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा और कनरी धारा। तो गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी विषुवत धारा ये गर्म जल धारा होगा। ये कनरी धारा जो ठंडी जल धारा हुआ, इसकी स्थिति भी आप देख रहे होंगे। ये हमारा जो है उत्तर पूर्व से जो है दक्षिण पश्चिम की ओर जो है ये पूर्व पश्चिम की ओर आ रहा है। तो उत्तरी विषुवत रेखा, उत्तरी विषुवत धारा जो है हमारा पूर्व से पश्चिम की ओर आ रही है। ये जो धारा है हमारा, ये देख रहे होंगे आप, है ना? ये हमारा वेनेजुएला की धारा हो गई। ये एंटीलीज की धारा है दोस्तों। तो एंटीलीज की धारा गर्म जल धारा। फिर जो है इधर से आपका जो है आती है जल धारा, ये गिनित जल धारा हो गया। फिर ये जो देख रहे हैं आप, पश्चिम से पूर्व की ओर सीधे जो जाती है ये धारा, वो हमारा अटलांटिक ड्रिफ्ट जो ठंडे जलधारा के नाम से है। ये इधर जो है हमारा ये ब्राजील की धारा है, वो ब्राजील की धारा गर्म जल धारा है। फिर इधर जो है आप देख रहे हैं यहाँ से ये दक्षिण विषुवत धारा, ये भी गर्म जल धारा है। यहाँ से जो है आप देखें दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर जो धाराएं जा रही है वो फॉकलैंड की धारा है, वो हमारा ठंडी जल धारा है मित्रों। और जो है आप देख रहे हैं ये ग्रीनलैंड का एरिया, मुख्य रूप से आप ये देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इधर अफ्रीका का, इधर यूरोप का, और इधर जो ऑस्ट्रेलिया और अन्य जो है उधर देश है। तो यहाँ पर जो है हमारा लेब्राडोर की धारा कैसी धारा है, जो हमारा
उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है, वो ठंडी जलधारा है। फिर आप देखें कि पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, तो जैसा कि आप जानते हैं ग्रीनलैंड बिल्कुल आइस द्वीप है, तो ये धारा जो है ठंडी जलधारा है। अब आपको मैं बतला देना चाह रहा हूं एक सूत्र कि इसमें आ जाएगा लगभग सभी जो है ठंडी जलधाराएं आ जाएंगे, उसका मैं सूत्र आपके सामने रखने जा। सारगैसों के अलावे हमारे दिमाग में आ गई बात है कि हमने ठंडे जलधारा और गर्म जलधारा की चर्चा किया, तो हमेशा कई न कई परीक्षाओं में पूछा है और पूछते रहता है मित्रों कि कौन सी जलधारा गर्म है, कौन सी जलधारा ठंडी है। तो हमने एक सूत्र आपके सामने देने का काम किया है, यदि आप संतुष्ट होंगे तो इस पर मनन करेंगे। हमने सूत्र दिया है वो है सिर्फ और सिर्फ जो है ठंडी जलधारा से संबंधित सूत्र कि कौन कौन सी ठंडी जलधारा है। यदि आप एक तरफ से आप पकड़ लेगा कि ये अमुक अमुक ठंडे जलधारा है, तो शेष जो बचेगा स्वतः वो गर्म जलधारा में जो है आप उसको हम देख लेंगे। तो चलते हैं, क्या हमने आपके सामने सूत्र रखा है, बिल्कुल गौर से देखेंगे। मैं एक बार बोल दे रहा हूं, ओ फाक क्यों कहले अंटा बे आहिम ग्रीन, ओ फाक क्यों कहले अंटा वे आहिम ग्रीन। इसमें जो है लगभग आप देखेंगे तो 13 ठंडे जलधाराओं की चर्चा मैं आपके सामने करने जा रहा हूं मित्रों। उसमें क्या है ये आप लिख लिए, इसके बाद में एक एक करके मैं आपके सामने ये भी रख दे रहा हूं क्या है। वो से देखें ओखोस्टस की धारा, ओखोस्टस की धारा कैसी है, ठंडी धारा, सिर्फ ठंडे जलधारा की मैं चर्चा कर रहा हूं। हा से है हमारा क्या है, हम्बोल्ट की धारा, फा से फॉकलैंड की धारा, का से कनारी की धारा, यहां दिख रहा होगा आपको, का से जो है हमने दिया है कनारी की धारा, क्यू से क्यूराइल की धारा, और इसे ये क्यूराइल आयोसिया की धारा भी यदि आ जाए तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्यू हो गया। कैले, कै से हमारा कैलिफोर्निया की धारा, लय से लेब्राडोर की धारा, अंटा से हमारा यहाँ पूरा ये आ गया अंटार्कटिक प्रवाह, ये हमारा दक्षिणी अटलांटिक का है। उसके बाद में वे से हमारा वेनेजुएला की धारा, या से जो है या हमारा ये, या से हमारा जो है ऑस्ट्रेलिया की धारा, और ये ऑस्ट्रेलिया की कौन सी धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। उसके बाद ही से हमारा हिंद, वो हमारा दक्षिणी हिंद की धारा, और उसके बाद माँ से आया हमारा मित्रों वो हमारा क्या है, मानसून प्रवाह। तो कैसे मानसून प्रवाह, शीतकालीन मानसून प्रवाह। और उसके बाद अंत में हमारा है ये ग्रीन, ये क्या है हमारा ग्रीनलैंड की धारा। ये मुख्य रूप से जो है आपको हमने जो है ठंडी जलधारा के बारे में बतलाया। एक बार फिर सरसरी निगाह से देख लेंगे कि वो फाक क्यों कैले अंटा बे याहिम ग्रीन, ये आपका जो है सूत्र आपके सामने है मित्रों। इसे एक बार आप दिमाग में बैठा ले, मैं समझता हूं कि कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आज हमारा वीडियो इतना है, आपके सामने समर्पित है मित्रों। यदि हमारा वीडियो पसंद लगे तो मैं पुनः आग्रह करूंगा कि हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों को भी शेयर जरूर करेंगे, साथ ही साथ घंटे भी जरूर दबाएंगे मित्रों। बहुत बहुत